राजधानी दिल्ली के सेक्टर 21 रोहिणी के पॉकेट 9 स्थित हाउस नंबर 112 को लेकर चल रहे विवाद की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची। इस मामले में आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मिलीभगत से एक महिला और उसकी बेटी को जबरन घर से बाहर निकाला गया। मामले की पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी से बातचीत की। महेंद्र सोलंकी ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार मकान के मालिक की मृत्यु के बाद उनके वारिसों द्वारा ही घर खाली करवाया गया है। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस या RWA की किसी भी तरह की मिलीभगत का आरोप गलत है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। चंद दिन से पॉकेट 9 सेक्टर 21 रोहिणी प्लॉट नंबर 112 की एक खबर चल रही है कि पुलिस प्रशासन और RWA के द्वारा यहाँ पर जबरन कब्जा करवाया गया, जिसके की तथ्य किसी के पास भी नहीं है। रिपोर्टर्स आ रहे हैं, बहुत मीडिया आ रहा है जो कि सिर्फ वहाँ उन महिलाओं से जानता है, सिर्फ एक पक्ष की बात करता है और कभी भी उन्होंने जाकर ना तो पुलिस SHO से पूछना चाहा, ना ये जानना चाहा कि जिन्होंने ये घर लिया है, इस घर के बीच में आए हैं, जो कि उस घर के मालिक थे। और जबकि अगर कानूनन रूप से हम कहें तो ये DDA का जो था ये कच्चा स्ट्रक्चर होता है, फ्री होल्ड करने के लिए बनाया होता है। ना तो इसमें पानी की व्यवस्था होती है, ना इसमें बिजली की व्यवस्था होती है, ना कुछ और प्रकार की व्यवस्था होती है। कानूनी तौर पे इसके बीच में ये कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन फिर भी इस घर के बीच में एक महिला और उसकी बेटी रह रही थी। उनका कहना है कि जो मालिक है वो हमें ये घर रहने के लिए देकर गया था। प्रश्न ये उठता है कि यदि उस मालिक ने इनको रहने के लिए दिया था तो क्या उनके पास कोई इस प्रकार का कोई सबूत है जिसके द्वारा ये साबित कर सके कि उस मालिक ने इनको रहने के लिए दिया था। 15 साल बाद वो जो मालिक है वो नहीं रहे, उनके जो बच्चे हैं, आगे जो उनके वारिस है इस घर के, वो लोग आए। उन्होंने आके इनसे 3-4 महीने पहले, जैसे कि हमें RWA के अध्यक्ष हैं महेंद्र सोलंकी जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने आके बहुत ही इनसे कहे कि निवेदन किए, बहुत इनके आगे हाथ जोड़े कि भाई हमारा घर है, आप हमारे को छोड़ दो और ताकि हम अपना इस घर के बीच में बना सके। आप जबरन इसके बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। लेकिन महिला होने के कारण उन्होंने इस चीज का फायदा लिया और उन्होंने, जो कि एक बहुत ही कहते हैं कि जैसे कि हमने लोगों से भी पूछा, उनका कहना है कि जो लोग आए थे जिनका एक घर है वो एक बहुत ही सभ्य किस्म के इंसान है। उन्होंने इनसे बहुत निवेदन किया लेकिन ये नहीं माने और उनके ऊपर उल्टी सीधी डिमांड्स करते रहे कि हमें एक घर लेके दिया जाए या ये जो बिल्डिंग बनाओगे इसमें से एक फ्लोर दिया जाए, इस प्रकार की मांग रखी। लेकिन जब उनके पास सारे कागज थे, सब कुछ थे, तो उसको देखते हुए उन्होंने जाके अपने लिए पुलिस से सहायता मांगी। पुलिस ने उनको सहायता दी और उनका जो हक था, जो उनका मकान का संपत्ति थी उनकी, वो उनको वापस दिलवाया। तो इसके बीच में जो जितने भी यहाँ पर जो ये खबरें चलाई जा रही हैं वो सिर्फ इस आधार पे चलाई जा रही हैं कि सिर्फ एक तरफ की बात की जा रही है, सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है कि जो 2 महिलाएं हैं, लेकिन वो उस महिलाएं उस घर में कैसे बैठी थी, किसने उनको बिठाया था, क्या उनके पास सबूत है, इस प्रकार की कोई भी चीज जो है ना तो उन महिलाओं ने दिखाई और ना ही पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपका किस प्रकार इसके ऊपर मालिकाना हक बनता है। आज हमारे साथ पॉकेट 9 के अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी जी हैं। हमने जब उनसे आज आके यहाँ जानना चाहा, जब हमने पूरी तहकीकात कर ली कि ये जो भी हुआ है ये कानून के दायरे में हुआ है, इसके बीच में किसी प्रकार का भी कोई जो है पुलिस का या RWA का गलत तरीके से उन्होंने इस अवैध कब्जे को खाली नहीं करवाया है। RWA के अध्यक्ष हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो पूछे, जाने कि जो इस प्रकार के कच्चे घर बने हुए हैं उनमें कौन लोग रह रहे हैं, क्योंकि उसके बीच में कोई अच्छा आदमी तो रह नहीं रहा, कोई मजदूर है, कोई कुछ है, हो सकता है उनमें से कोई क्रिमिनल हो, यहाँ छुपा हो। तो RWA का एक अधिकार है, वो जान सकते हैं। तो आज हम सोलंकी जी से पूछते हैं कि इन्होंने बहुत बार प्रयास किया कि इस प्रकार के जो घर हैं, इन घरों के बीच में जो लोग रह रहे हैं इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि लोग कहाँ के हैं, क्यों रह रहे हैं, क्या इनका रहने का यहाँ पे मकसद है। तो हम जानते हैं अध्यक्ष जी से कि ये जो 112 की घटना हुई है इसके पीछे जो
अफवाहें उठाई जा रही हैं कि ये अवैध तरीके से हुई है, इसके विषय में जानते हैं इनसे और पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनके जो क्या इनके प्रयास किए गए और कैसे जो लोग इनके ऊपर लगा रहे हैं, आरडब्ल्यू के ऊपर, पुलिस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो किस प्रकार से निराधार है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि पीछे कुछ दिन से जो एक कहें तो अब 10 दिन के करीब हो गए, 7-8 दिन हो गए, एक बहुत ही बड़ा एक नाटक चल रहा है कि भाई महिलाओं को परेशान किया गया, घर खाली किया गया, पुलिस की जो है इसके जो मिलीभगत है, आरडब्ल्यू की मिलीभगत है। सर क्या कहेंगे आप? सर एक्चुअल में ये सेक्टर 21 की सबसे बड़ी सोसाइटी है। लगभग 1500 लोग यहाँ पे फैमिली यहाँ पे रहती है। लगभग 4000 से ज्यादा लोग यहाँ पे रेजिडेंट हमारी सोसाइटी में रहते हैं। आपके इस क्वेश्चन को हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कि आपने बोला 112 प्लॉट नंबर 112 पे जो है अवैध कब्जा आरडब्ल्यू और पुलिस का नाम आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं ये एक डीडीए ऑथराइज जो है सोसाइटी है। इसमें 60 मीटर के जो है प्लॉट्स हैं जिसपे बिल्डर अपने फ्लोर बना के या फिर जो है ओनर अपने 60 मीटर के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करके और वो अपना रेजिडेंशियल एरिया बनाते हैं। जिस 112 प्लॉट नंबर की आप बात कर रहे हो वहां पे एक कच्चा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें ऑलरेडी ये मैं आपको कह सकता हूँ पिछले काफी टाइम से एक महिला अपने बच्चे के साथ वहां पे रहती थी, जिसके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। और इस तरीके के प्लॉट के अलावा और भी पॉकेट में अंदर बहुत सारे प्लॉट्स हैं जिसके अंदर अनआइडेंटिफाइड फैमिली या कुछ लोग वहां पे रहते थे जो हम उनको रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं ले सकते थे। सर जो महिला वो कहते हैं 15 साल से रह रही, नहीं आप कितने साल से रह रहे हो हमारे पास उसका ब्यौरा नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है 15 साल से 20 साल से। क्योंकि ऐसे मकान कभी बंद रहते हैं, कभी अचानक आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और वो यहाँ पे हाउसमेड के हिसाब से काम कर रहे हैं या लोगों को बेनिफिट कर रहे हैं वो, तो ये एक हमेशा एक डाउटफुल क्वेश्चन रहा है। तो इसके लिए मैं पहले भी थाना अमन विहार में मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। बीइंग आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हम चाहते हैं हमारा जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी क्रिएट रहे, तो इसके लिए हमने वहां पे कंप्लेंट दर्ज करा के और इन लोगों का आइडेंटिटी रिवील्ड करने के लिए हमने दरखास्त की थी माननीय एसएचओ अमन विहार, उस समय के अमन विहार थाने के, पर उसमें कुछ संज्ञान नहीं लिया गया था। और ऐसे बीच बीच में बहुत सारी चोरी की वारदातें वगैरह होती रहती है। इसके लिए हम तो हमारे खुद की सेफ्टी के लिए कंसर्न थे कि भाई ऐसे लोगों को जो यहाँ पे इन्होंने इनको रखा है, क्यों रखा है, किसकी प्रॉपर्टी है, हमने भी प्रयास करे बट हमें कभी मालूम नहीं पड़ा। अभी बीच में 112 के मालिक लोग आए थे, क्योंकि बीइंग आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट होने के नाते वो लोग आए और बताया कि ऐसी है, तो हमने उनको बोला इसमें आरडब्ल्यू ज्यादा कुछ सर क्या उन्होंने आपको कोई पेपर वगैरह दिखाया थे वो मालिक? नहीं पेपर वगैरह देखो हमारा लीगली उनसे पेपर मांगना या देखना हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे को बोला कि भाई हम 112 के मालिक हैं। तो मैंने कहा जी बताओ हम क्या कर सकते हैं, तो बोला जी इसमें ऑलरेडी रह रहे हैं। तो मैंने कहा जी ये प्रशासन का विषय है, आप जाके पुलिस में कंप्लेंट करो। हमारे बीइंग आरडब्ल्यू हमारे से कोई हेल्प चाहिए डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी का मालिक अगर वहां पे अवेलेबल होता है, ऐसा कई बार पीछे भी वारदात हुई है, लोगों ने यहाँ पे हमारी पॉकेट में 60 मीटर के फ्लोरों को भी कब्जा करने लग गए। वो आते हैं किराए के रूप में रहते हैं और वो खाली नहीं करते हैं, तो आते हैं मेरे पास काफी लोग आते हैं जिनको समस्याएं होती है, चाहे वो फ्लोर की हो चाहे प्लॉट की हो। बट ओवरऑल ये विषय जो है ये प्रशासन का विषय है, पुलिस का विषय है, और पुलिस ने अगर इस पे कार्रवाई करवाई है तो बिल्कुल लीगली सही करवाई गई है। क्योंकि पुलिस प्रशासन बिना तहकीकात करे, बिना कागजों की जांच पड़ताल करे कोई नहीं आएगा। क्योंकि लगातार 2 दिन यहाँ पे पीसीआर रही है, पुलिस फोर्स जो है एज पर नियम कायदे एसओपी के आधार पर वहां थी और उन्होंने नियम कायदे से शांतिपूर्वक ढंग से उनको यहाँ से हटाया था। ऐसा नहीं है कि कोई मारपीट हुई है, कोई ऐसा कोई मेरे विषय में मेरे संज्ञान में नहीं आया था। तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि पुलिस ने पूरी तहकीकात की आई, तो क्या पुलिस की पूरी फोर्स आई थी या सिर्फ एक पीसीआर थी? नहीं पीसीआर थी, उसमें लेडीज कांस्टेबल थे और लेडीज सब इंस्पेक्टर्स थे। उन्होंने पूरा उनके और जो मालिक थे वो लोग पूरे वहां खड़े थे, क्योंकि मेरे को जब मालूम पड़ा तो मैं उस चीज का पता लगाया तो वो लोग खड़े थे। बाकी इससे ज्यादा हमारा आरडब्ल्यू का कोई रोल बनता नहीं है वहां पे। सर जैसे कि वहां से जो चशमदीद है उनका ये कहना है, और जो महिला आरोप लगा रही है कलावती जो है कि भाई मेरे को अंदर आ गया एसएचओ ने डंडे से धमकाया, मुझे मारने की धमकी दी
और हमारा सामान जो है जबरन जो है गाड़ी के बीचों उठाकर ले गए और हमारा जो सामान है उसका पता नहीं कहाँ है, हमें नहीं मिला। तो सर इसके बारे में कोई आपको सूचना है? नहीं, मेरे को ऐसी कोई सूचना नहीं है और मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मेरे को इस नॉलेज में नहीं है ऐसा कुछ। तो जैसे कि रात को अगर 12 बजे, जैसे कि यहाँ पर उनका कहना है कि 2 पहले उनको पकड़ के ले गए महिलाओं को और उनको थाने में रखा गया और उसके बाद जो है रात को 12 बजे करीब उनको लाया गया, उसके बाद जो है उनका जो घर खाली कराया गया। कुछ ऐसा आपके संज्ञान में है? मेरे को रात की एक्टिविटीज मालूम नहीं थी, क्योंकि मैं जब सुबह वहां पे था तो मेरे को मालूम पड़ा। जब सुबह मैं वहां पे योगा क्लास के लिए जा रहा था तो वहाँ पीसीआर वैन खड़ी थी, तो मैंने मेरा परिचय देखे और वैन से मैंने पूछा मैं आप लोग यहाँ कैसे हो, तो उन्होंने बताया कि हमारी ड्यूटी यहाँ तैनात की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टी जिसके आप जिक्र कर रहे हो 112 पे, इसका ध्यान रखने के लिए। अच्छा, हाँ, इतना मालूम है। तो जैसे कि अभी आप वो खाली कर दिया गया, उसके ऊपर जो ताला लगाया गया है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाया गया या जो मालिक है जो आया था जिसने जो ये घर खाली करवाया उसके द्वारा लगाया गया? क्या इसके बारे में आपको कुछ? मेरे को नॉलेज नहीं इसका, इसके बारे में नॉलेज नहीं इसका मेरे को। कि जैसे कि अभी हमें प्रधान जी ने बताया कि ये जो कार्रवाई की गई है सारी कानूनी रूप से सही तरीके से की गई है। कभी भी जो पुलिस है इस तरीके से डिप्लॉय नहीं होती है कि जैसे कि वहां पर पीसीआर खड़ी रही, पुलिस फोर्स थी वहां पे और बहुत सारे लोग थे, लेकिन वही प्रश्न उठता है कि सिर्फ इसको जो है एक मुद्दा बनाया गया जो कि अक्सर हुआ करता है, लेकिन किसी ने भी दूसरे पक्ष को जानने की कोशिश नहीं की। केवल सिर्फ महिलाओं से बात की, महिलाओं से जाना और उनकी बात को ही सत्य मान लिया गया। लेकिन जैसे कि अगर पत्रकारिता का धर्म भी कहता है कि आप दोनों तरफ से जानिए, दोनों की बात सुनिए, उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। हमें महेंद्र सोलंकी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार इस घर को खाली करवाया गया और किस प्रकार इसके ऊपर अवैध रूप से वो लोग रह रहे थे और अनाप शनाप डिमांड कर रहे थे कि हमारे को अगर इतना पैसा दोगे तो हम इस घर को खाली करेंगे। कोई भी अपने घर को खाली करवाने के लिए किसी को भी पैसा क्यों देगा, क्यों उसकी नाजायज मांग को मानेगा? अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 21 पॉकेट 9।